और आज के क्यूज़ पर आते हैं आशीष। और आज दो एक्सपायरीज के बीच का एक सैंडविच सेशन। नॉर्मली सैंडविच सेशन में प्रीवियस डे के हाई और लो की काफ़ी अहमियत होती है। इशू क्या है, कल हम डे हाई पर बंद हुए हैं। 24,002 का हाई था, हम 23,989 पर बंद हुए थे। तो कल का हाई और कल का लो एक बेंचमार्क रहेगा। पॉसिबिलिटी रहेगी कि कल के हाई की हम ऊपर शुरुआत कर दें, भले ही गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा हो आपको कि अभी फ्लैट है हम, लेकिन लेट्स वेट एंड वॉच। ब्रेंट ऑयल में और 4.5% की गिरावट आई। कल हम 84 पर थे, 83 पर थे एक्चुअली, अब हम 79 के नीचे आ चुके हैं। और कच्चे तेल की कीमतें 5 दिनों में 16% नीचे आ चुकी हैं। अपने हाई से तो काफ़ी नीचे आ चुकी हैं। हाई तो हमारा 120 के करीब था, 119 120 डॉलर के करीब था, वहाँ से 40 डॉलर गिर गए। तो ऑलमोस्ट 30% के करीब की आप देखें तो गिरावट आ चुकी है मोटा मोटी। तो ये क्लियरली एक आपके लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। अब हुआ क्या है, यूएस ईरान डील की डिटेल्स जो आई हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। 7 बजे के शो में हॉर्मुज़ आपको पूरा डिटेल में समझा चुके हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ईरान का ऑयल मार्केट में आएगा। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ईरान का ऑयल मिसिंग था मार्केट में। और जो हमारी बास्केट थी ना, हमारी बास्केट में सबसे बड़ा कंपोनेंट गल्फ़ का था। इनफैक्ट आशीष, हम भले ही ब्रेंट 95 एक समय पे जब 100 था, हमारी बास्केट का हाई 145 150 पहुंच गया था। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत वो थी, क्योंकि हम रशियन ऑयल ले नहीं पा रहे थे, और ये वाला जो ऑयल है पूरा गल्फ़ का, वो काफ़ी महंगा हो गया था। अब ईरान का ऑयल मार्केट में आएगा, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा, लेबनान भी शामिल है अब इस डील में। और एक चीज़ अब क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू का एक फॉल आउट हो चुका है। अब वो कैसे रहेगा, क्योंकि देखिए इजराइल की अपनी खुद मजबूरियां हैं, उनको भी हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि अब लेबनान भी शामिल है और दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। एमओयू साइन होने के बाद, जो एक्सपेक्टेड है कि कल या परसों हो जाएगा, एमओयू साइन होने के बाद यूएस तुरंत अपना ब्लॉकेड हटाएगा, नेवल ब्लॉकेड। वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा और 30 दिनों में अपनी सेना को वापस बुलाएगा। और स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही जो होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईरान लेगा। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है सारी की सारी, 30 दिनों के अंदर सारी माइंस हटाएगा ईरान। ये सब चीज़ें डिसाइड हुई हैं। जो एक क्रूशल मिसिंग पॉइंट था, ये $300 बिलियन देगा कौन, है ना। वो भाई $300 बिलियन, उसमें एक यूएस की तरफ से बड़ा क्लाइम डाउन हुआ है। यूएस कह रहा है कि हम हेल्प करेंगे, यूएस और एलाइज मिलकर ईरान की मदद करेंगे और $300 बिलियन जुटाने में। अब वो कैसे होगा ये इसका कॉन्टूर्स नहीं है, लेकिन $300 बिलियन उनके लिए जुटाए जाएंगे। और एक केस स्टडी है वैसे, ये कितना आपने स्पेंड किया डिस्ट्रॉय करने में और कितना आप स्पेंड कर रहे हैं रीबिल्ड करने के लिए, और अल्टीमेटली आपको मिला क्या। ईरान ने एक ये बात जरूर कही है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, जो पहले भी कह रहे थे, है ना। तो खैर एनीवे जो भी था, अब अंतिम समझौते में इस पर फाइनल बातचीत होगी। इसका इम्पैक्ट बाजार पर क्या रहा, देखिए अमेरिकी बाजार कल काफ़ी क्यूरियस रहे। कल अगर आप देखें अमेरिकी बाजार, तो नैस्डैक गिरा, एक बार दिखाइएगा तीनों इंडेक्स। नैस्डैक गिरा, लेकिन डाउ जोन्स न्यू ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि चिप शेयर सारे के सारे गिरे। आज बाजार के लिए बहुत बड़ा फैसला आने वाला है। इनफैक्ट अगर एक नॉर्मल मार्केट होती तो हम उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करते। आज नए फेड चेयरमैन, उनके थोड़ी फुटेज रखिएगा, नए फेड चेयरमैन केविन वॉश, उनके नेतृत्व में पहली फेड की पॉलिसी का अनाउंसमेंट आने वाला है। पहले क्या होता था कि जब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, क्योंकि ये वेंसडे को होता है, तो वो उस पर रिएक्ट कर देते। अब निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को हो गई, खैर ठीक है, कोई बात नहीं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर भी हम रिएक्ट करेंगे। अब आता हूँ मैं, अब तक तो मैंने आपको सारी अच्छी चीज़ें बताई, एक वापस नेगेटिव को डिस्कस करना ज़रूरी है। मॉनसून अब हमारे लिए एक बड़ा रिस्क बन रहा है, क्योंकि देखिए हम एज अ कंट्री अभी भी काफ़ी डिपेंडेंट हैं मॉनसून रेंज पर। बीएमसी ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पानी की सप्लाई बंद की है अस्थायी रूप से, और इंडस्ट्रियल कमर्शियल ये सब में भी पानी की सप्लाई करीब 20% कम की है। तो ये थोड़ा सा एक आपके लिए रिस्क बन रहा है यहाँ पर। और